प्रणाम। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में, चांदनी सिंह ऑफिशियल 333। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाली हूँ जो कि रियल है। छोटी सी कहानी है, गौर कीजिएगा ज़रा। जब मैं शादी करके आई थी अपने घर यहाँ, तो जानवरों से मुझे लगाव नहीं था, एकदम नहीं। कुत्ते हो गए, बिल्लियाँ हो गई, मैं बहुत डरती थी हाथ लगाने से। मुझे लगता था कहीं काट ना दे। तो शादी के 4-5 महीने बाद बिट्टू नए वाले घर में ही उनकी शादी हुई थी। पुराना घर गांव पे है और मेरी जो गृह प्रवेश है, वेलकम जो है मेरा यहीं पे हुआ था, इस नए वाले घर में ही। इस घर को तकरीबन 5 साल हो गए। मतलब जितनी मेरी शादी की डेट बढ़ती जाएगी उतना ही दिन इस घर को भी हुआ। तो जब मैं आई थी शादी करके, तो मेरे ससुर जी ने कहा कि एक लाते हैं छोटा सा कुत्ता, क्योंकि उन्हें कुत्तों से बहुत प्यार है, बहुत प्यार है। तो मुझे तो बहुत डर लगता था कुत्तों से, कहीं काट ना दे, कहीं नोच ना ले। तो पापा ने कहा कि लाऊंगा, और उनका मन भी था, तो किसी ने मना भी नहीं किया। और वो हमेशा से ही कुत्ते पालते थे, उनका शौक़ है। तो जब आया एक डॉगी हमारे यहाँ, तो पापा ने कहा हंसी हंसी में, मजाक में, कि इसका नाम क्या रखोगे चांदनी? तो मैंने कहा कि अब आ ही गया है, घर का मेंबर बन गया है, तो मैं इसका नाम रख देती हूँ जैक पापा। तो वो बोले चलो ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि टाइम पे इसे खाना पीना सब देते रहना, क्योंकि तुम ही इसकी मालकिन हो। जो है ये तुम्हारा ही है, ये घर, ये जायदाद सब तुम्हारा ही है, और तुम ही इसकी मालकिन हो, इसका ख्याल रखना। मुझे तो बहुत डर लगता था। मैं 1 महीने तक उससे दूर ही रहती थी, उसे दूर से ही खाना देती थी, और मेरे अलावा उसे खाना कोई देता भी नहीं था, क्योंकि सब काम मैं ही करती हूँ, तो ये काम भी मुझे ही करना था। फिर धीरे धीरे डरते डरते फिर उससे लगाव हो गया। वो छींची कर देता था, पॉटी कर देता था, तो उसकी पॉटियाँ भी मुझे ही साफ़ करनी होती थी। कभी बीमार हो जाता, वो उल्टियाँ कर देता, तो घर के सारे मेंबर साइड हो जाते, तो मजबूरन मुझे ही साफ़ करना पड़ता था। उसे खाना नहीं देती मैं, तो वो भूखे रह जाता, कभी मैं भूल जाती। तो ऐसे 2 साल लगभग बीत गए। तो 2 साल बाद फिर ठंडी का मौसम आया, और उसे एक दिन वो बाहर आ ही नहीं रहा था, घर में आ ही नहीं रहा था। पापा बोल रहे थे चलो जैक, चलो सोने का टाइम हो गया, रात हो गया। वो आ ही नहीं रहा था, तो पापा ने गुस्से में उसे बाहर ही छोड़ दिया, बाउंड्री में। तो रात भर ठंडे में रहा, और सुबह उसे ठंडी लग गई। ये बहुत इलाज हुआ। इलाज बहुत होने के बाद 2 दिन के बाद वो नहीं बच पाया, चला गया। और जब चला गया तो मुझे लगाव तो हो ही गया था उससे बहुत, लेकिन उतना भी, दोस्तों मैं झूठ क्यों बोलूँ, उतना भी नहीं हुआ था, क्योंकि मुझे बहुत काम करना पड़ रहा था। लेकिन अब तो वो चला गया, इस दुनिया में नहीं रहा, घर सूना हो गया पूरा। तो हम लोगों ने जैसे तैसे करके उसे भुलाने की कोशिश की। भौंकता था, बहुत अच्छा लगता था। पापा जब आते थे तो भौंकने लगता था, जब कहीं जाते थे तो भौंकने लगता था। कहीं पापा को देर हो जाती, 3-4 घंटे के बाद आते वो, तो उनके पूरा सर पे चढ़ जाता। बहुत अच्छा था, लेकिन वो नहीं रहा, उसकी बात ख़त्म हो गई। 2-4 महीने फिर पापा ने जैसे तैसे काटा, उनको मन नहीं लगता कुत्ते के बिना। तो फिर वो छोटा सा डॉगी ले आए, पग। और वो जो पहले वाला था वो ऐसे ही था, नॉर्मली कुत्ता था जो हम लोग आसपास अपने देखते हैं, वैसा टाइप का था। लेकिन इस बार जो नया आया था वो छोटा सा बहुत क्यूट था, वाइट कलर का। इतने दूर उसके ब्लैक थे, कहीं कहीं ब्लैक थे, बाकी वाइट था। छोटा सा बहुत सुंदर लगता था। तो वो भी जब नया नया आया तो वो तो गजब करता, सर पे चढ़ जाता,
बेड पे आ जाता, बच्चों के साथ खेलने लगता। मुझे तो बहुत डर लगता था उससे भी कि पापा फिर ले आए। फिर जैसे तैसे उसे हम लोग शुरू में बांध के रखते थे। उसे पॉटी वॉटी करवानी होती थी तो वो बाहर जाके करता था। उसे खोल देते, फिर वो पॉटी वॉटी करके सुसु करके वो आ जाता था। फिर उसे भी लगभग 1 साल हो गए, तो मेरा जो है उसकी तरफ लगाव बढ़ गया। फिर मैं डरने नहीं लगी उससे। उसे मैं फिर बहुत प्यार करती थी। उसे खाना देती थी मैं ही 3 टाइम। पहले वाला कुत्ता जो हमारा दूध भात खाता था, दूध रोटी खाता था पहले वाला कुत्ता, और ये जो कुत्ता था पग, ये रोटी खाता था ज़्यादा, तो इसे मैं दूध रोटी देती थी 3 टाइम ही। नहीं, सॉरी, पहले वाला कुत्ता था वो चावल खाता था, दूध और चावल। और ये कुत्ता था, ये मैं भूल रही हूँ, ये जो कुत्ता था पग जो, तो ये खाता था चावल, दूध और चावल, और वो पहले वाला रोटी खाता था। हाँ, रोटी खाता था पहले वाला, और ये छोटा सा जो था ये खाता था चावल, दूध चावल। तो मैं हमेशा तीनों टाइम इसे दूध भात दे देती थी, और इतना लगाव हो गया। फिर हम लोगों ने इसे खुला छोड़ दिया, पूरे घर में ये घूमते रहता था। अब ये काटता वाटता नहीं था, किसी के ऊपर चढ़ता नहीं था। और जब मैं सोती तो कुत्तों को जो है बहुत ही गर्मी लगती है, तो मैं कूलर चला के सोती थी जब, तो वो रूम में ठंडा था, पूरा हो जाता था, तो वो रूम में ही आके नीचे सो जाता था। बच्चे भी खेलते थे। मेरा छोटा वाला जो बेबी है लाडो, तो वो तो उससे जाके पूरा एकदम हाय बाय भी करता था। मुझे तो डर लगता था कहीं नोच ना दे, लेकिन वो किसी को नहीं काटता था। वो एकदम आराम से, आपके घर में भी कुछ सामान है तो उसे जूठा वगैरह नहीं करता था, वो खुला ही घूमने लगा। फिर वो फैमिली मेम्बर बन गया। बहुत अच्छा शाम को लगता था, कोई आता था तो बहुत भौंकता था, बहुत भौंकता था। और कोई जान पहचान वाला आया तो उसके ऊपर नहीं भौंकता था। जो एक बार आ गया, उसने जान लिया कि हाँ ये इस घर का मेहमान है, तो उस पर नहीं भौंकता था। लेकिन कोई अनजान आए तो उसे भौंक भौंक के पागल कर देता था। इसका भी वही आदत था, पापा कहीं जाए तो भौंकता, कहीं पापा कहीं से आए तो भी भौंकने लगता था। और इतना अच्छा था दोस्तों कि क्या कहूँ। तो अभी दो दिन पहले क्या हुआ कि वो बाहर गया था टहलने, उसे खोल देते वो टहल के आ जाता था। तो वो जब बाहर गया टहलने, तो गली के 10 आवारा कुत्ते जो होते हैं, 10 या 5 लगभग, इतने झुंड में, वो छोटा सा था ना, बहुत प्यारा था, तो उसे सब कुत्तों ने पकड़ लिया, दबोच लिया, और उसे इतना काटा, मतलब उसे छोड़ ही नहीं रहे थे। जब टाइम पे कोई नहीं पहुंचता तो वो वहीं, आवारा कुत्ते जो थे वो वहीं पे उसे ख़त्म कर देते। इतना काटा उन्होंने उस छोटे से हमारे कीटू को। मेरा जो कीटू था, आई मीन मेरा जो डॉगी था उसका नाम कीटू मैंने रखा था, सेकंड वाले डॉगी का, और पहले वाले डॉगी का नाम जैक था, जैसा कि मैंने बताया। तो इतना काटा उन्होंने, इतना काटा। पापा कुछ काम कर रहे थे तो उन्होंने सोचा कि कहाँ से ये आवाज़ आ रही है, किट्टू तो घर में है मेरा। तो वो लोग उसे छोड़ ही नहीं रहे थे, मतलब वो सब आवारा कुत्ते जो थे उसे एकदम मार ही देते, एग्जैक्ट टाइम पे ही मार देते। लेकिन एक और हमारी गली का छोटा सा कुत्ता था, आवारा कुत्ता, तो उसने क्या किया कि वो देख रहा था सब कुछ कि ये तो किट्टू को ये सारे बड़े बड़े कुत्ते जो है अभी मार डालेंगे। तो वो जो आवारा कुत्ता था एक और, वो दौड़ते दौड़ते पापा के पास गया, और पापा के पास जाके भौंकने लगा। जैसे ही वो भौंका पापा के पास, तो पापा समझ चुके कि कहीं से आवाज़ आ रही है बहुत सारे कुत्तों की। इसका मतलब जो मेरा किट्टू है, घर का कुत्ता, उसे किसी ने पकड़ लिया। वो पापा दौड़े और देखे कि झुंड में बहुत सारे कुत्तों ने हमारे किट्टू को ऐसे दबोच रखा है, इतना काटा कि वो तो वहीं पे परेशान हो गए। फिर किसी तरह पापा वो सारे आवारा कुत्तों को भगाए, और उसके बाद किट्टू को ले आए। और किट्टू को आने के बाद उसका जो हाल था, मैं क्या बताऊँ आपको। वो खून से लथपथ, यहाँ कटा, यहाँ कटा, यहाँ कटा, ये लोग इतना कटा, पूरे घर में ब्लड, पूरे घर में जो है खून खून हो गया। और इतना, मतलब, तो मैं रूम में थी,
पापा ने चिल्लाया कि चांदनी देखो, खून साफ़ करो, किट्टू को क्या हो गया। तो जब मैं बाहर निकली तो इतना सारा खून, उतना खून मैंने कभी नहीं देखा था। और किट्टू हमारा इतना समझदार कि वो आया, पूरे घर में तो खून बिखर ही गया, लेकिन और खून कहीं ना गिरे, फर्श ख़राब ना हो, वो सीधे बाथरूम में चला गया और पूरा बाथरूम जो है खून से रंगा गया दोस्तों। पूरा बाथरूम खून से लथपथ हो गया। अब मुझे समझ ही में नहीं आ रहा कि मैं उस खून को कैसे रोकूं, साफ़ करूं। पापा बोल रहे हैं कि साफ़ करो चांदनी, साफ़ करो, अब हमारा कुत्ता नहीं रहेगा, अब ये नहीं बचेगा। फ़ोन करो डॉक्टर को, जल्दी फ़ोन करो। अब समझ में नहीं आ रहा है कौन सा नंबर लगाना है, कौन सा नंबर लगा दे रही हूँ डॉक्टर का। फिर हम लोगों ने 5 मिनट में ही डॉक्टर को फ़ोन किया, तो डॉक्टर बोला कि मैं अभी दूर हूँ, 6-7 किलोमीटर, मुझे आने में टाइम लगेगा 10-15 मिनट। तो पापा कह रहे हैं कि अरे यार 10-15 मिनट में तो ये ख़त्म ही हो जाएगा। तो उसके बाद पापा जो है किसी तरह और फ़ोन पे फ़ोन करते रहे, और अब मैं ब्लड कैसे साफ़ करूं। बिट्टू गुस्सा होने लगे। मुझे मतलब इतना देख कर लग रहा था कि मैं बेहोश हो जाऊंगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं घृणा करूं खून से या फिर कैसे इसे साफ़ करूं। मैंने ऐसे किया, और ऐसे करते 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 मतलब रूम में आकर बैठ गई। तो बिट्टू कह रहे हैं कि तुम्हें इतना तो तुम करती हो, तुम्हें घिन लग रहा है, आज देखो इसका जान जा रहा है, तुम जाओ मैं करूँगा साफ़। तो मैं घबराई थी, असल में मैं घबराई थी, मुझे घिन नहीं लग रहा था। तो घबरा के मैं आके बैठ गई रूम में। तो बिट्टू ने पूरा फर्श को साफ़ किया, और साफ़ करके और किसी तरह उसका जो ब्लड गिरते 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 एक जगह जमा हो, मतलब जम जाता है जब ब्लड, तो गिरना जो है बंद हो जाता है। तो उसे इतना ब्लड तो पहले ही गिर चुका था, लेकिन फिर भी लास्टली कुछ रुका, ब्लड गिरना कुछ कम हुआ। तो उसके बाद है कि डॉक्टर आया किसी तरह, उसने उसे 4 इंजेक्शन दिए। हाँ, एक है दर्द कम होने वाला, दूसरा ताकत वाला, तीसरा जो विष चढ़ता है उस वो वाला, और एक और शायद कुछ का दिए थे। मतलब 4 इंजेक्शन लगे थे उसे, लेकिन वो बहुत कमज़ोर हो चुका था, उसका ब्लड जो है सारा समझिए तो निकल ही चुका था। मुझे इतना बुरा लग रहा था, इतना बुरा लग रहा था कि मैं क्या कहूँ। वो इंसान होता तो उसे वो कह पाता कि उसे कितना बुरा लग रहा है, मतलब कितना दर्द हो रहा है। लेकिन हम लोग सब उसकी सिचुएशन समझ रहे थे। पापा तो इतने घबरा गए, इतने टूट गए, इतने प्यार से हम लोग उसे लाए थे। फिर किसी तरह इंजेक्शन पड़ने के बाद वो उसका ब्लड रुका। फिर 1 दिन तक मैंने उसे खाना दिया, दूध चावल, तो वो रात को तो वो खाया, थोड़ा सा खाया। फिर सुबह मैंने दिया तो वो नहीं खाया, फिर दोपहर को मैंने दिया तो वो नहीं खाया। रात हुई तो रात को भी नहीं खाया, और अगले दिन जब सुबह हुई तो पापा आए 5 बजे ही, और दरवाज़ा खुलवाया उन्होंने मेरा, और कहा कि किट्टू अब नहीं रहा। दोस्तों क्या करूं, मैं बाहर जाके देखी किट्टू बाउंड्री में है, शायद वो वहीं पर मरा पड़ा है, पर वो बाउंड्री में भी नहीं था, पापा के रूम में भी नहीं था। फिर मैंने किसी से पूछा नहीं कुछ। फिर दोपहर में मैंने बिट्टू से पूछा कि किट्टू जो है वो किधर गया, कहाँ पे मरा था। तो बिट्टू जी बताए कि वो मरा बाउंड्री में ही था, लेकिन पापा ने उसे 5 बजे ही फेंकवा दिया बाहर किसी आदमी से। फिर दिन भर इतना सूना परसों लग रहा था, इतना सूना लग रहा था दोस्तों कि मैं क्या कहूँ, जैसे कि घर का कोई अपना चला गया। वो हमारे साथ 3 साल से था, लगभग 3 साल से मेरे रूम में रहता, मेरे रूम के दरवाजे पे रहता, बाउंड्री में रहता, हॉल में रहता, पापा के रूम में रहता था, बच्चों के साथ खेलता था। जब मैं खाना उसे कभी गुस्से में नहीं देती तो दिन भर मेरे आगे पीछे, कभी मैं भूल जाती उसे खाना देना तो दिन भर आगे पीछे, तो मैं समझ जाती कि अरे आज तो मैंने इसे खाना ही नहीं दिया है। और आज मुझे इतना अफ़सोस लग रहा है कि किसी भी टाइम मैंने उसे खाना नहीं दिया तो मुझे कितना पाप लगेगा। वो भूखे रहता था मेरी वजह से। फिर मुझे जैसे ही याद आता था मैं देती थी उसे। किसी टाइम चावल घट जाता था तो मैं उसे थोड़ा सा ही दे देती थी, चावल और दूध। आज ये सब मुझे बहुत अफ़सोस लग रहा है। वो चला गया इस दुनिया से। हम इंसान हैं तो ऐसी बातें कर रहे हैं, पता नहीं हमारे कर्म अच्छे हो या ना हो, अगले जन्म में हम भी कहीं कुत्ते या डॉगी या बन जाएं। जैसा कि आप समझ रहे हो, तो हमारा भी तो यही हाल होगा। इसलिए कर्म अच्छा कीजिए आप लोग, और मैं भी
कर्म अच्छा करूं ताकि अगले जन्म हमें इंसान का ही मिले, जानवरों का नहीं मिले। ये सब तो अलग बातें हैं। फिर मैं शाम को मतलब इतना बुरा घर एकदम सूना लग रहा था, पापा भी बहुत उदास थे। फिर मैं बाउंड्री में से जाके ढूंढ रही थी, एक और छत है हमारा, उस पे जाके ढूंढ रही थी, पर वो कहीं नहीं दिख रहा था। फिर मैं 2 तल्ले पे गई, वहाँ से देखा तो मैंने बिट्टू को बोला कि बिट्टू कितना सूना लग रहा है, तो वो बोल रहे थे कि हाँ बहुत सूना लग रहा है पूरा घर। तो दोस्तों, यही एक छोटी सी घटना जो हमारे घर में 2-3 दिन पहले घटी है। किसी से बहुत लगाव हो जाता है। शुरू में तो मैं कुत्तों से प्यार नहीं करती थी, लेकिन बाद में मैं इतना करने लगी कि मुझे परसों इतना उदास लग रहा था। आज तो कुछ ठीक लग रहा है, लेकिन बहुत बुरा लग रहा था परसों। तो कुछ गलती बोल दिए हो तो सॉरी सबको और माफ़ कीजिएगा। कुछ नहीं कहना चाहती अब। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। बस यहाँ पे मेरा किट्टू बैठा रहता था मेरे घर के सामने, और यहाँ बाथरूम में बैठा रहता था दोस्तों, नहीं तो यहाँ बैठा रहता था। क्या कहूँ, ये मेरा किट्टू इसमें बंधा जाता था। हमेशा यहाँ इसकी छाँव में बैठा रहता था। ये मेरे किट्टू का खाना अभी तक पड़ा हुआ है, कहाँ चला गया किट्टू। उसकी कुछ तस्वीर है मेरी गैलरी में, और मेरे पिछले वीडियो में भी बहुत वो आया है। मैंने उसके साथ बहुत वीडियो भी बनाया है, आप लोग वहाँ से भी उसे जाकर देख सकते हैं। बहुत मिस कर रही हूँ मैं। 2 साल 3 साल किसी के साथ रहना और फिर वो चला जाए अचानक, तो बहुत बुरा लगता है। मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ ये शेयर करना चाहिए। अगर कुछ बुरा लगा हो तो सॉरी आप सबको। मैं हर रोज़ अपना डेली ब्लॉग शेयर करती हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि इसे भी मैं शेयर करूँ।